नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के एसोसिएट एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक वीडियो है चिराग, मणिपुर हिंसा का वीडियो है और उस वीडियो को आपने देखा होगा, ट्विटर पर वायरल है। 3 मई 2023 3 मई को मणिपुर में हिंसा भड़की और 4 मई का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तो एक वीडियो है और 4 मई का है। हिंसा उसके बाद और ज़्यादा विकराल होती गई, सैकड़ों लोग मर चुके हैं अब तक। जो आंकड़ा आ रहा है 100 से ऊपर का, तो ये हो ही चुका है आंकड़ा मरने वालों का। अब स्थिति 4 तारीख की, मतलब जिस दिन दंगा भड़का उसके अगले दिन ये स्थिति थी। तो ये तो एक वीडियो है, ऐसे न जाने कितने वीडियो होंगे। आखिर मणिपुर में ये किसका फेलियर माना जाए? सीधा 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 सरकार का फेलियर है। और ये जिस तरह की वीडियो सामने आई है, बड़ा मतलब मानवता का शर्मसार करती है वीडियो। ये तो हद और है ना, बिल्कुल, हद, मतलब ये तो हद बिल्कुल हो हद गई। है। और ये तो ऐसा लग रहा है मतलब कि 100 जैसे लोग 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके और उनके साथ सामूहिक गैंगरेप कर रहे हैं उनके साथ में, और उनको निर्वस्त्र करके उनकी परेड करा रहे हैं। मतलब मणिपुर देश का हिस्सा है, या हम तो तालिबान में सुनते थे या दूसरे उस तरह के मुल्कों में जहाँ जहाँ तानाशाही चलती, वहाँ इस तरीके की चीज़ें होती हैं और वहाँ की हुकूमत आंखें बंद करके बैठी रहती है। हिंदुस्तान के एक हिस्से में ऐसा हो रहा है, ये तो यकीन करना भी मुश्किल हो रहा है। इसमें आप सीधा सीधा जो स्टेट गवर्नमेंट है, और मैं तो कहूँगा सेंट्रल गवर्नमेंट, हालांकि गृह मंत्री वहाँ गए थे, लेकिन वहाँ नहीं, आज तो प्रधानमंत्री ने भी कहा इस पर बिल्कुल एक्शन होगा, एक आदमी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन जो मर गए उनका क्या, उनके परिवारों का क्या, जो इस तरह से दंगे इतने जबरदस्त तरीके से वहाँ भड़के और कई दिन तक वहाँ चलते रहे। आप सोचिए कि कोई एक दिन दो दिन का नहीं रहा, और उसके बाद गृह मंत्री वहाँ गए भी, और वहाँ जाके ठीक है सेंटर ने स्टेप्स लिए, लेकिन वो स्टेप्स एक तरह से कहा जाए वो कारगर साबित नहीं हुए। तब तक बहुत ज़्यादा दंगा भड़क चुका था, बहुत ज़्यादा हिंसा हो चुकी थी वहाँ पर। ये तो आपको राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेना होता है। दिल्ली में भी आपको भी इस बात के, आप भी विटनेस थे, मैं भी विटनेस था, हाँ, दिल्ली में भी बिल्कुल दंगे जब भड़के बिल्कुल। थे, तो वो कुछ ही पलों में इतनी ज़्यादा र्यूमर्स हो जाती हैं, और दंगे जो है वो एक के बाद एक नहीं, हर जगह सवाल से। देखिए, सवाल इसीलिए महत्वपूर्ण है चिराग, चूंकि दिल्ली का दंगा हमने देखा। दिल्ली का दंगा हार्डली 3 से 4 दिन में उस पर एक तरीके से कंट्रोल पा लिया गया। लेकिन उन 3-4 दिनों में क्या हुआ वो तो सबके सामने है, लेकिन फिर भी 4 दिन में, हम कहें 5 दिन में, दंगे को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया गया। अरे यहाँ तो 4 महीने होने को नौबत आ गई है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वीडियो इतनी पुरानी अब आ रही है वायरल, और कई तो ऐसी नहीं, वीडियोस ये हैं तो जो अभी एक नहीं है। वीडियो है भाई। ये तो अगले दिन का वीडियो, जिस दिन दंगा भड़का उसके बाद न जाने इतने कितने वीडियो, और हो सकता है इससे ज्यादा खतरनाक वीडियो सामने आए हों। बिल्कुल, ये हो हाँ, सकता है। और वहाँ तो इंटरनेट भी बंद है, तो हाँ। कई लोगों ने हो सकता है अपने मोबाइल में सेव कर रखे हों, इससे भी भयानक हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि दंगों पर कंट्रोल कर पाने में सीधा सीधा मैं इसमें केंद्र सरकार की गलती है, सीधी सीधी गलती स्टेट गवर्नमेंट की है। वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर वहाँ वो दंगे नहीं रोक सकती, तो वहाँ सरकार को बने रहने का लेकिन कोई हक नहीं मुख्यमंत्री है। एन बीरेन सिंह तो पहले ही कह चुके हैं मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। पहले भी इस्तीफे की जब खबरें चली तो एन बीरेन सिंह ने कहा मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। ठीक है, मत अब दीजिए उनका आप। अपना तर्क जो भी हो कि आप मत इस्तीफा दीजिए, समस्या का समाधान आप नहीं है, या इस्तीफा जो मत भी दीजिए। है। आप वहाँ दंगे रोक दीजिए, मत दीजिए आप इस्तीफा। वहाँ दंगे रुके, वहाँ कोई एक दिन ऐसा हुआ कि खबरें नहीं आ रही थी। मुझे तो बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। और ये बात विपक्ष भी बोलता रहा, तो बार बार बोलता रहा कि भाई कोई मीडिया इसको मेन स्ट्रीम चिराग, आज इसको कवर नहीं कर कल रहा। अगर वो वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड ना करता, जो तो कि आज क्या इतना, इसको तो कवर क्या होती है? आज इस पर चर्चा होती? क्या आज आज जैसे कि सभी लोग इस पर एकदम तुरंत कि अरे इतनी इस लेवल पर हो रही हैं चीजें। प्रधानमंत्री ने संज्ञान लिया, इवन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है उस वीडियो पर, और राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से जवाब मांगा है। सुनवाई भी होगी शुक्रवार को। उससे पहले क्या हो रहा था, जब वहां दंगे भड़क रहे थे, तब क्या उनको ग्रेविटी नजर नहीं आ रही थी? जिन लोगों के परिवार के जो लोग मरे वहां, उनकी उनका दर्द समझ नहीं आ रहा था सरकार को? वहां के जो सीएम है, या वो स्थिति ब्रीफ नहीं कर पा रहे थे? गृह मंत्री तो खुद वहां गए थे, वहां उन्होंने देखा था क्या हालात हैं। क्या वहां सिचुएशन कंट्रोल कर ली क्या गई थी? क्या चलिए मैं ये मान सकता हूँ कि क्या ये गृह मंत्री ने वीडियो। जो निर्देश दिए, चूंकि 4 दिन तक होम मिनिस्टर वहां रहे, जो निर्देश देकर वो दिल्ली लौटे, वो चीजें धरातल पर नहीं उतर पाई, या मुख्यमंत्री धरातल पर नहीं उतार पाए उन चीजों को। या तो ये हो सकता है जो आप कह रहे हैं, वो धरातल पर, तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? सरकार की बनती है। वहां की सरकार को हटा देना चाहिए, वहां की सीएम को हटा देना चाहिए। जब वहां उनसे नहीं संभल रहा स्टेट, जहां दंगे किसी स्टेट में लगातार हो रहे हैं, कई दिनों तक चल रहे हैं, तो मुझे लगता है वहां सीएम को बने रहने का ही कोई हक नहीं है। क्योंकि वहां ये सीधा सीधा लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और ये वीडियो, अब ये वीडियो सामने आया, 2 महीने पहले का ये वीडियो है। गृह मंत्री, हो सकता है केंद्र सरकार की तरफ से कहा जाए कि जब गृह मंत्री गए तब तक तो बहुत चीजें कंट्रोल में हो गई। हो सकता है, मैं मान सकता हूं इस बात को, क्योंकि हमें वहां की हाँ, हो सकता है कुछ हिस्से कंट्रोल में हो भी गए हों। देखिए, आज तक ने ऐसा नहीं कि कवर नहीं किया। हमारे रिपोर्टर वहां पर गए और उन्होंने उसको कवर भी किया। कई जगहों पर स्थिति अ, श- शांति तो नहीं कह सकते, लेकिन एक
जैसे शमशान का जब- सन्नाटा होता जब है ना, मीडिया कवर सब कुछ जल गया, उसके बाद की एक शांति। ठीक है। हाँ। जब मीडिया कोई किसी इशू को उठाएगा क्या तब सरकार जागेगी? उनको खुद अपनी ग्रेविटी समझ नहीं आ रही क्या वहां की, कि वहां के दंगे समझ लॉ नहीं एंड आ रहे? ऑर्डर का मामला है, सीधे सीधे राज्य सरकार की जिम्मेदारी और आप होती है। हाँ। बताइए, लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार से लेकर होम मिनिस्ट्री तक लॉ एंड ऑर्डर होता है। यहाँ राज्य सरकार तो एक स्टेट की पुलिस होती है, लॉ एंड ऑर्डर का सीधा मसला होम मिनिस्ट्री से जुड़ता है। गृह मंत्री वहां गए, बहुत अच्छी बात है, वहां हो सकता है जब वो गए हो तो सिचुएशन कंट्रोल हो गई हो या होने वाली हो, ऐसी सिचुएशन हो। हमने ये ऐसे- वीडियो भी हो सकता है हमने- पुराना है, देखिए मैं मान रहा हूँ वीडियो भी पुराना है, ये उस समय की बात है, लेकिन ये वीडियो अपने आप में आप सोचिए कितना गुस्सा क्रिएट करता है। ये कोई बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये गुस्सा आज संसद के सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री के संबोधन में दिखा है। उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि एक एक आदमी बख्शा नहीं जाएगा। बख्शा नहीं जाएगा, इससे पहले पकड़ना भी जरूरी है, और एक आदमी पकड़ा भी गया है। लेकिन दूसरी बात है, देखिए 100 लोग इस भीड़ में दिखाई दे रहे हैं, तकरीबन 100 एक संख्या बताई जा रही है, 100 के प्लस हो सकते हैं। सामूहिक रेप की बात कही जा रही है। दो महिलाओं की उस मनोस्थिति को आप समझने का प्रयास करिए, जिसे समझना बहुत मुश्किल है। जो भीड़ उन्हें भेड़ियों की तरह उन्हें दो महिलाओं को लेकर सामने आ रही थी। ये तो एक वीडियो है, ऐसे न जाने कितने वीडियो होंगे। लॉ एंड ऑर्डर जब इस कदर फेल हो जाए चिराग, पहले भी हमने दिल्ली का भी दंगों का जिक्र किया, इससे पहले भी कई जगहों पर दंगा हुए, या और जब स्थिति भयावह हो जाती है, सेना को किस तरीके से बुलाने की क्या कॉल होती है, ये स्टेप कहां से, इसको इसको इसमें तकनीकी पक्ष क्या होते हैं? बहुत क्लियर कट है। स्टेट गवर्नमेंट को नजर आ जाए या केंद्र को खुद नजर आ जाए कि वहां स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। दिल्ली में जब हुआ तो सेना को भेजा गया, लेकिन तब भेजा गया जब यहाँ दंगाइयों ने सब कुछ खराब कर दिया था, 100 से ज्यादा लोग मार दिए थे। कहने का मतलब ये सरकार इतनी देर में क्यों जाग रही है? और तब जाग रही है जब या तो इसको ये कहा जाए कि भाई सरकार नहीं चाहती करना, और अगर चाहती थी करना तो डे वन भेजना चाहिए था। या उनको ग्रेविटी समझ नहीं आ रही, या सीएम को ग्रेविटी समझ नहीं आ रही, या वो जो सीएम है वो ढंग से ब्रीफ नहीं कर रहे एचएम को, ये सारी चीजें नहीं क्लियर बता पा रहे। अगर ऐसा होता तो ये सारी सिचुएशन क्रिएट होती। आप राज्य के मुख्यमंत्री, आपको समझ में आ रही है कि एक जगह से दंगा भड़क गया, ठीक है, आपकी पुलिस है, या तो आप उसको कंट्रोल कीजिए। आपसे लग रहा है कि आप कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, आप सोचिए कितने दिनों से लगातार चल रहा है। मतलब ये तो, और अब आंकड़े भी उठाकर आप देखिए तो दंगों में ये नहीं कि शुरू के दिनों में मौतें हुई हैं, बाद में भी हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि सिचुएशन सिर्फ माल का नुकसान नहीं हो रहा, जान का भी नुकसान हो रहा है। आप सोचिए, तो ऐसी स्थिति में अगर वहां के सीएम कोई रिएक्ट नहीं कर रहे, बड़ी इसमें विचित्र इसमें स्थिति है। इसमें क्या कुछ पॉलिटिकल एंगल भी है? चूंकि कुकी और महती समुदाय, इनका अपना एक जनाधार भी है, अपना एक वोट बैंक भी है, और जिस आरक्षण को लेकर ये पूरी तनाव की स्थिति बनी है, इसमें थोड़ी थोड़ी सियासत भी है। सियासत एक अपनी जगह है, लेकिन जो ये घटना हुई इसको सियासत से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। जिस तरह की घटना हुई, ये किसी भी समुदाय के किसी भी शख्स के बिल्कुल, साथ इसे तो कोई भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। ये तो ऐसा लग रहा था जैसे एक भेड़िए हैं, जो आपने बिल्कुल ठीक वर्ड बिल्कुल, यूज किया। हिंदुस्तान के किसी प्रांत में ऐसा हो रहा है, ये तो सोचकर भी यकीन करना मुश्किल है कि ये हिंदुस्तान के किसी हिस्से का वीडियो है। ऐसा तो हमने तालिबान या उस मुल्कों में देखा था जहां इस तरीके की, मतलब विभत्स तरीके से यहाँ पे पेश किया जाता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, हमने इस तरह की वीडियोस बाहर ही देखी हैं, हाँ। लेकिन यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुद मैं समझता हूँ कि पहला ऐसा ये वीडियो, अब मेरी अपनी जान, हो सकता है मैं गलत हूँ, पहले भी इस तरीके की चीज़, लेकिन पहला इस तरीके का मैं वीडियो देख रहा हूँ अपने अपने 12-13 साल के करियर में, जहाँ 100-150 लोगों की भीड़ 2 महिलाओं को निर्वस्त करके और उनको रेप करने के लिए ले जा रही है। बिल्कुल ठीक कहा। और सवाल ये उठता है कि वो बाकी जो लोग थे उनके खिलाफ क्या एक्शन होगा? अब पकड़े जाएंगे? आप सोचिए कि जब मई का ये मामला है, जून में एफआईआर हो रही है, आप इसकी सेंसिटिविटी देखिए। आप सरकार देखिए कितनी असंवेदनशील है, उसको यही समझ नहीं आ रहा कि ये इतनी ज्यादा घटना हुई है। ऐसा नहीं सरकार के पास ये वीडियो नहीं होगा, सबके पास होगा ये वीडियो। ये जानबूझकर लीक नहीं किया गया, और ये इसलिए लीक नहीं किया गया क्योंकि उनको पता था कि जिस दिन ये लीक होगा ये ड्रामा होगा उस दिन। ये दबा के रखा गया। अब ये कैसे लीक हुआ इसकी जांच होगी अलग से, लेकिन शुरुआत में आप सोचिए मई का मामला है, जून में एफआईआर हो रही है, जुलाई में आरोपी एक पकड़ा जा रहा है, पकड़ा गया है, बताइए, वहाँ उस बाकी भीड़ में ही लग रहे हैं कम से कम 100 से ज्यादा लोग हैं। पकड़े सबको, पकड़ के सबको और लाएं कैसे ना। पकड़ेंगे? पकड़ना भी मुश्किल है, कईयों के तो चेहरे भी नहीं दिखाई दे रहे, कैसे पकड़ लेंगे आप? सवाल ये है कि हिंदुस्तान के किसी हिस्से में अगर इस तरीके से वो हिस्सा अगर जल रहा है, तो ये देश की हुकूमत के लिए भी बहुत चिंता का विषय है। राज्य सरकार तो सवालों के कटघरे में ही, न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष को भी इस पर पुरजोर तरीके से खड़े होना चाहिए और उस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए कि मणिपुर में शांति और अमन फिर लौट आए। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।